नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसाहुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अनमोल ग्रंथ है। भरत क्षेत्र का ऐसा अद्वितीय ग्रंथ जिसके हाथ में आ गया वो धन्य हो गया, जिसके हाथ में आ गया वो पूज्य हो गया, जिसके हाथ में आ गया उसने भव समुद्र से तिरने की कला सीख ली। पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों लोग ऐसे हुए हैं जिन लोगों ने इस समयसार ग्रंथ के आधार से अपना जीवन बदला है। सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन को इस ग्रंथ के आधार से बदल लिया है। ये कुछ अपूर्व ग्रंथ है। इस अपूर्व ग्रंथ के ऊपर इसी जिन मंदिर में बैठकर पंडित प्रवर जयचंद जी छाबड़ा साहब ने भाष्य वचनिका लिखी। ये जो पीछे मेरे पीछे आप लोगों को हस्तलिखित पांडुलिपियाँ कुछ दिखाई दे रही हैं, इनमें एक प्रतिलिपि पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब द्वारा लिखी गई समयसार ग्रंथ की मूल वचनिका भी है। अनेक विद्वानों की, अनेक ज्ञानियों की, भाषा टीकाकारों की, वचनिकाकारों की ये साधना स्थली है। ये टोडरमल जी के मंदिर के नाम से विख्यात यह जिन मंदिर जयचंद जी छाबड़ा साहब की भी कार्यस्थली रहा, पंडित सदाशिवदास जी कासलीवाल साहब की भी यह कार्यस्थली रहा। इसी जिन मंदिर में बैठकर समयसार जी ग्रंथ के ऊपर जयचंद जी छाबड़ा साहब ने जो व्याख्याएं लिखी उनका आधार लेकर, उनका बेस बनाकर ये सब हिंदी साहित्यकारों ने, व्याख्याकारों ने समयसार की व्याख्याएं की है। गुरुदेव श्री के हृदय में तो बहुत महिमा थी जयचंद जी छाबड़ा साहब की। बार बार में कहा करते थे, अरे जयचंद जी छाबड़ा साहब ने तो कमाल किया है। ये हिंदी कवियों ने, हिंदी वचनिकाकारों ने कमाल कर दिया है। क्योंकि यदि ये हिंदी ढूंढारी भाषा में लिखी गई ये वचनिकाएँ नहीं होती तो संस्कृत और प्राकृत के लिखे गए कुंद कुंदाचार्य और अमृत चंद्राचार्य देव के वचनों का रहस्य हम कैसे समझ पाते, हम कैसे उस रहस्य को जान पाते। देखिए, जीवा जीवाधिकार यहाँ संपन्न हो गया और कर्ता कर्म अधिकार अपना चल रहा है। कर्ता और कर्म की चर्चा भी, कर्ता कर्म की बात भी अपने अपने अधिकार की बात है। किस पर किसका अधिकार चलता है, क्या किस पर किसका अधिकार चलेगा? चलता है कभी हम अधिकार चलाना चाहते हैं अपने बच्चों पर, हम अधिकार चलाना चाहते हैं अपने स्पाउस पर, हम अधिकार चलाना चाहते हैं समाज पर, मंदिर वालों पर, हम अधिकार चलाना चाहते हैं अपने परिचित लोगों के ऊपर। लेकिन ये कह रहे हैं भाई, जहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, जहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है वो एक ही द्रव्य होता है, दो द्रव्यों में कर्ता कर्म पने की प्रवृत्ति नहीं होती। जहाँ कर्ता कर्म पना होता है वहाँ अधिकार चलता है। आत्मा का ज्ञान पर सर्वाधिकार है, लेकिन आत्मा का राग पर रंच मात्र अधिकार नहीं है। ये गाथाएं ज्ञान और राग के भेद विज्ञान कराने वाली गाथाएं हैं। ये गाथाएं भेद विज्ञान कराती है, ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है।
ज्ञान और राग में जब तक ये जीव कर्ता कर्मपन की भ्रांति करता रहेगा तब तक अज्ञानी बना रहेगा। जब तक ये जीव अज्ञानी बना रहेगा तब तक कर्म का बंधन होता रहेगा। जब तक कर्म का बंधन होता रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। ख्याल में आ रही है बातें कुछ? हाँ चावड़ा जी साहब, ऊपर से तो नहीं जा रही है? क्या क्या बातें कह दी है? जब तक कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान रहेगा तब तक कर्म का बंधन होता रहेगा, और बंधन जब तक होता रहेगा तब तक संसार खड़ा रहेगा। चलिए मूल गाथाएं पढ़ते हैं। 69 और 70 नंबर की गाथा टीका पढ़ते हुए फिर इस चर्चा को अपन आज संपन्न करेंगे। 137 नंबर पेज पर 2 गाथाओं का ग्रुप है यहाँ, 69 और 70 नंबर गाथाएं। चलिए कोहादिसुवट्टं तस् कम्मस् संचोदी जीवासेवम बंधो भणिदो खलु सब दरीसिम। अरे आश्रमों में भेद जब जाने नहीं, क्रोधादि में वर्तन करे तब कर्म का संचय करे। ओहो, आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जाना इस जीव ने, ज्ञान और राग का भेद नहीं जाना। क्रोध आदि और राग ये दोनों किसी एक पिता की संतान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एक साथ तो जन्मे हैं, एक अस्पताल में जन्मे हैं क्या, लेकिन एक अस्पताल पर जन्मने पर भी एक जिन धर्म की ध्वजा पताका को फहराने वाला है, देश का नाम रोशन करने वाला है, और दूसरा आतंकवादी बनने वाला है। क्या इतना फर्क है? दोनों के पिता अलग अलग हैं। ज्ञान आत्मा की संतान है और राग अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। ज्ञान ये आत्मा की संतान है, क्रोध आत्मा की संतान नहीं है। क्या ये विभाव है, ये विरोधी भाव है, ये विरोध उत्पन्न करने वाला है ना। तो आत्मा और आश्रमों में भेद जब तक नहीं जाना, जब तक इस भेद को नहीं जाना गया, नहीं पहचाना गया, तब तक ये सब जीव क्रोधादि में वर्तन करते रहते हैं। अरे ये भी तो मेरा ही है, ये भी तो मेरा ही है, ये भी तो मेरा ही है, ऐसा करता रहता है व्यक्ति। नादानी में, ना समझी में इन जगत के पदार्थों को ये जीव अपना कहता रहता है, अपना मानता रहता है। ये अज्ञानी जीव है, क्रोधादि करता है ये नहीं कह रहे हैं। कल भी हमने बात कही थी आपसे, क्योंकि क्रोधादि तो ज्ञानी के जीवन में भी होते हैं, लेकिन क्रोध आदि ज्ञानी के जीवन में भी होते हैं, लेकिन क्रोध आदि में प्रवर्तन ये उसके प्रति तन्मयता को दिखाता है, और ये क्रोध आदि में जो प्रवर्तन है ये अज्ञानी का लक्षण है। रुचिपूर्वक, माने आप दवाई भी खाते हैं और आप रसगुल्ले भी खाते हैं। डायबिटीज वाले यदि रसगुल्ले नहीं खाते हो तो आप पकोड़े खाते हैं। क्या आप दवाई भी ले रहे हैं और भोज्य सामग्री भी ले रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक को ऐसे खाता है कि जैसे और खा लूं, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। क्या है? पेट जवाब देने लगता है, थक गए, बस यार अब नहीं, मन तो और है, और खा लूं, और खा लूं, और वो मन ज़्यादा होता है, इसीलिए कहता है अभी रख दो, थोड़ी देर बाद फिर खाऊंगा। क्या अभी रख दो, इसको उठा के रख दो, शाम को फिर खाऊंगा। क्या ये बात क्यों कह रहा है?
ये बात क्यों कही जा रही है इसके द्वारा? क्योंकि मन नहीं भरा क्या, लेकिन दवाई से मन भरने की बात नहीं है क्या। दवाई तो ये कहती है भाई कब बंद हो, कब बंद हो। डॉक्टर के दिखाने के लिए जाता है, डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब और कितने दिन, और कितने दिन आना है, और कितने दिन दवाई लेनी पड़ेगी। ये दवाई लेनी पड़ती है और भोजन लिया जाता है। ज्ञानी जीव भी बस ज्ञान भाव रूप परिणमन करता है तो रुचि से करता है, और क्रोधादि रूप प्रवर्तन करता है अरुचि से करता है। ये बातें यहाँ कह दी गई थी। 3 प्रकार के संबंध भी यहाँ बता दिए गए थे। संबंध 3 प्रकार के कह दिए गए थे। एक संबंध है तादात्म्य संबंध, याद होगी कल की बातें थोड़ी बहुत आप लोगों को। एक तादात्म्य संबंध है, नंबर 2 संयोग संबंध है, और नंबर 3 कल प्रवचन सुना था आपने। 3 नंबर बताओ। एक तादात्म्य संबंध है, नंबर 2 संयोग संबंध है, नंबर 3 एक क्षेत्रावगाह संबंध है। बढ़िया, क्या सही जवाब दिया आपने क्या? तो पहला जवाब क्या हो गया? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध किसके साथ में किसका है? बोले ज्ञान और राग का तादात्म्य संबंध है। उसे यहाँ घटित करके भी बतलाया, स्वभावभूत क्रिया कह करके बताया, और ये कहा गया कि ज्ञानी की ज्ञान के साथ में निशंक प्रवृत्ति होती है। अरे कितना भी ज्ञान करो ना, पैसा खर्च करते समय आपके दिमाग में कितने भी पैसे वाले हों, खर्च करते करते एक पल ऐसा आ जाता है, लगता है अरे भाई अब कितना करेगा यार, क्या अब आखिर बहुत कर लिया, आखिर एक लिमिट तो होती है। पैसा मैं ऐसे संपन्न लोगों की बात कर रहा हूँ जो पैसे का रेट टैग नहीं देखते हैं मार्केट में। डायमंड की दुकान पर जाएं, रत्नों की दुकान पर जाएं, सोने चांदी जवाहरात की दुकान पर जाएं, और वहां जाकर के रेट नहीं पूछें, जो पसंद आए वो पैक कर लो। क्या ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसे लोग भी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाने पर दिमाग में अरे यार अब तो रुको, अब बहुत हो गया, अभी कितने 3-4 करोड़ खर्च करवा दिए आपने, और कितना, बस अब फिर। लेकिन ध्यान देना, ज्ञान वो पूंजी है, ज्ञान वो स्वभाव है। सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, वो पूंजी है ज्ञान। क्या घेवरचंद जी साहब, जो कितना भी निकलता रहे, कितना भी निकलता रहे, कितना भी निकलता रहे, कितना भी निकलता रहे, कमी कभी नहीं आती। क्या ये वो पूंजी है, उसके वो तादाद में है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस ज्ञान की खान है, माइंस है। क्या ज्ञान कहाँ जन्म लेता है, ज्ञान कहाँ पैदा होता है, ज्ञान की खान कौन सी है? बोले आत्मा। आत्मा ज्ञान की खान है, इसलिए वो आत्मा में से ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। क्या सदा काल बना रहता है, सदा काल बना रहता है, सदा काल बना रहता है, बना रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है। केवल ज्ञान हो जाने पर रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। ओह, ये केवल ज्ञान जैसे का तैसे बना रहता है। विनय लोहाड़िया जी साहब देखिए, ये तो बात हुई तादात्म्य संबंध के संदर्भ में। ये तो तादात्म्य नाम का संबंध है, किसका? ज्ञान और आत्मा का, आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध। दूसरा संयोग संबंध बतलाया, किसका है भाई साहब? रागादिक के साथ में, क्रोधादिक के साथ में संयोग संबंध है, ये आगंतुक भाव है। और तीसरे प्रकार का संबंध बतलाया, एक क्षेत्रावगाह संबंध। जब ये जीव क्रोधादि के साथ में संयोग को प्राप्त होता है, माने क्रोधादि रूप प्रवर्तन करता है, तो फिर कर्म इसके आत्म प्रदेशों के एक क्षेत्र में आकर अवगाहन प्राप्त करते हैं। मोहित जी, जिस क्षेत्र में, जिस आकाश के प्रदेशों पर, जिन क्षेत्रों में आत्मा रहता है, आत्मा के उन्हीं प्रदेशों पर
उन्हीं क्षेत्रों में कर्म परमाणु आकर के स्थित हो जाते हैं। प्रदेश भेद नहीं है, एक क्षेत्रावगाह है। प्रदेश भेद तो इस अपेक्षा से कह सकते हैं कि उसका निजी अस्तित्व खुद का है और आत्मा का अपना अस्तित्व है। इस अपेक्षा से प्रदेश भेद तो क्रोध आदि के साथ में भी कह देंगे आगे चलकर। 181, 82, 83 नंबर गाथा में क्रोधादि के साथ में भी ऐसा संबंध बता देंगे। एक क्षेत्रावगाह भैया भिन्न हो तो मैं यहाँ कह रहा हूँ एक क्षेत्रावगाह का मतलब जिस आकाश के प्रदेशों में आत्मा है उसी आकाश के प्रदेश पर क्रोध है और उसी आकाश के प्रदेश पर कर्म परमाणु है। इसलिए कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ में एक क्षेत्र अवगाह संबंध कहा गया है। उसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध कह करके पुकारा है। एक जड़ की क्रियाएं, एक स्वभाव क्रियाएं और एक विभाव क्रियाएं। कर्म आत्मा के साथ में आकर के बंधे, ये जड़ की क्रिया है। वास्तव में इस जड़ की क्रिया के साथ में आत्मा का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। कर्मों को ये आत्मा बांधता ही नहीं है भैया। आत्मा इन कर्मों को बांध ही नहीं सकता है। तीन काल में ये बात संभव नहीं है। जड़ कर्मों को आत्मा कैसे बांधे? और यदि आत्मा बांधता हो कर्मों को तो दुनिया में कौन ऐसा आत्मा है जो कर्मों को बांधना चाहेगा? ये बताओ। आप आत्मा है ना, आप बांधते हो कर्मों को, तो क्यों बांधते हो? बंध जाते हैं, बांधना नहीं चाहते हैं, बंध जाते हैं। तो बंध क्यों जाते हैं? अपनी योग्यता से आते हैं, अपनी योग्यता से आकर के चिपक जाते हैं। बस ऐसा ही है। बोलो। तो एक हो गई कौन सी क्रिया? जड़ की क्रिया। कर्म परमाणुओं की जो क्रिया हो रही है वो जड़ की क्रिया है। और साथ साथ में जो ज्ञान की क्रिया है वो स्वभाव क्रिया है और जो क्रोध आदि की क्रिया है वो विभाव क्रिया है। इस तरह से ये तीन क्रियाएं हो गई और तीनों क्रियाओं का कर्ता अलग अलग है। जड़ की, क्योंकि कर्ता कर्म संबंध की चर्चा चल रही है ना, कर्ता कर्म शुरू कर दिया यहां। जड़ की क्रिया का कर्ता बोले जड़, ज्ञान की क्रिया का कर्ता बोले ज्ञानी और विभाव की क्रिया का कर्ता बोले अज्ञान, अज्ञानी। अज्ञानी क्रोधादि का कर्ता, ज्ञानी ज्ञानादि का कर्ता और जड़ पुद्गल द्रव्य ये कर्म वर्गणाओं का कर्ता। बस ये सब बातें यहाँ कल काफ़ी अपेक्षित विस्तार से बतला दी थी। आज तो टीका की अंतिम पंक्तियों के बारे में चर्चा करनी है। 139 नंबर के पेज पर अंतिम दो पंक्तियों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये जो तीन पैराग्राफ दिखाए हैं ना पीछे, पेज नंबर 138 पर तीन पैराग्राफ में टीका आई है। 138 पेज पर उसमें पहले पैराग्राफ में चर्चा की है निशंकतया प्रवर्तन करने की, विभाव भाव रूप परिणमन करने की और ज्ञान भाव रूप परिणमन कैसे होता है, तादात्म्य संबंध की चर्चा की है, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरे पैराग्राफ में आकर के उसी तादात्म्य संबंध को, मतलब पहले पैराग्राफ में दो तरह की बातें हो गई, एक तादात्म्य संबंध, एक संयोग संबंध। दूसरे पैराग्राफ में वो तादात्म्य संबंध किसका किसके साथ में है उसी बात को समझाया, किसकी वजह से है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, इसे बतलाया। और तीसरी में ये कह दिया कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होने के कारण इस जीव के कर्म का संबंध होता है। ये बात इस तीसरे पैराग्राफ के अंदर कह दी गई। तो इस तरह ये तीन पैराग्राफ हो गए। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमें एक बात नहीं समझ में आ रही पंडित जी, ये जीव छूटेगा कैसे? इस जीव ने कर्ता कर्म की भ्रांति अपनाई, तो कर्ता कर्म की भ्रांति अपनाने पर इस जीव को कर्म का आश्रय हुआ। पर के साथ में क्रोधादि के अंदर वर्तन किया इसने, कर्ता कर्म की भ्रांति, क्रोधादि का कर्ता बना ये जीव।
तो क्रोध आदि का कर्ता बनने पर इस जीव को कर्म का आश्रव हुआ, अज्ञान प्रवृत्ति के कारण नवीन कर्म का आश्रव हुआ। अब जब नवीन कर्म का आश्रव हुआ तो उसका उदय आने पर वापस ये जीव अज्ञान रूप परिणमित होगा। कर्ता कर्म के अज्ञान के कारण नया कर्म आया, और कर्म के आने के कारण जब वो कर्म उदय में आया तो वापस क्या अज्ञान रूप प्रवर्तन हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये जीव छूटेगा कैसे? क्या ये जीव तो छूट ही नहीं सकता है, अज्ञान के कारण कर्ता कर्म और कर्ता कर्म के कारण अज्ञान, या फिर कर्म बंधन अज्ञान के कारण और अज्ञान कर्म के उदय के कारण। अब कैसे छूटेगा? समझ में आया क्या भरत भाई? ये इतरे तराश्रय दोष समझ में आया क्या? क्या चीज है इतरे तराश्रय? किसे कहते हैं पहले ये समझो। अजय भैया, इतरे तराश्रय क्या होता है? ये इसके आधार से, जैसे ये है ना, ये दो चीजें, इन दोनों को हमने यहाँ एक दूसरे के आधार ऐसे टिका करके खड़ा कर दिया और हमने पूछा बताओ कौन किसके आश्रय से है? तो कहूँगी ये किसके आश्रय से टिका हुआ है? बोले इसके आश्रय से। तो बोले ये किसके आश्रय से टिका हुआ है? बोले इसके आश्रय से। ऐसा ऐसा बना दिया अपन ने, ये ऐसा। कौन किसके आश्रय? क्या वो टिकेगा क्यों नहीं? ऐसे आश्चर्य कर रहे हैं। तो ये एक इसके आश्रय से, ये इसके आश्रय से, तो ये इतरे तराश्रय दोष कहलाता है। इतरे तराश्रय होने से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। न्याय शास्त्रों में इसे बड़ा दोष कह करके पुकारा गया है। न्याय शास्त्रों में इतरे तराश्रय के लिए इस तरह के एग्जाम्पल भी दिए हैं कि राम कहाँ रहता है? बोले तुम नहीं जानते? अरे यार, श्याम के घर के सामने रहता है। तो बोले श्याम कहाँ रहता है? बोले अभी तो बताया, राम के घर के सामने। क्या? तो राम कहाँ रहता है? बोले श्याम के घर के सामने। और श्याम कहाँ रहता है? बोले राम के घर के सामने। ये कितनी देर तक कहते रहे कि सामने वाले को एड्रेस का पता लग जाए? और यदि कदाचित वो तीसरा प्रश्न फिर कर लेवे कि ये दोनों कहाँ रहते हैं? बोले आमने सामने। क्या? अब क्या करें? क्या बोलो, गलत जवाब है क्या? राम श्याम के घर के सामने, श्याम राम के घर के सामने, और राम और श्याम दोनों बोले आमने सामने। अब क्या करना पड़ेगा? बोले कोई जवाब नहीं है। पता पूछने वाले को तो ऐसी बात कहनी पड़ेगी कि राम और श्याम दोनों आमने सामने जहाँ रहते हैं, वो आमने सामने कहाँ हैं? ये बताओ। लेकिन ये इतरे तराश्रय दोष कहलाता है। इसको उसके आश्रित बतला दिया और उसको इसके आश्रित बता दिया गया। ऐसे ही कह रहे हैं, कर्म का उदय आया, अज्ञान भाव हो गया, अज्ञान भाव हुआ, कर्म का बंधन हो गया। तो ये तो श्रृंखला कब रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी। बोले नहीं, इसमें इतरे तराश्रय दोष नहीं है। क्या? देखिए ये आइए जैन साहब, इसमें इतरे तराश्रय दोष नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण बतलाते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि राम जिस श्याम के घर के सामने रहता है, श्याम किसी दूसरे राम के घर के सामने रहता है, और वो राम किसी दूसरे श्याम के घर के बगल वाले में रहता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आई? इस बात को उदाहरण देकर के समझाया है। ये वृक्ष कैसे पैदा होता है? बोले बीज से। तो बोले बीज कहाँ से आता है? वृक्ष से। तो बोले वृक्ष कहाँ से आता है? बोले बीज से। तो बोले कब से? ये तो इतरे तराश्रय हो गया। बोले इतरे तराश्रय नहीं है, क्योंकि जिस बीज से ये वृक्ष उत्पन्न हुआ है वो बीज उस वृक्ष का नहीं था, वो उसके पहले वाले वृक्ष का था।
और वो वृक्ष जिससे उत्पन्न हुआ था वो बीज नहीं था, वो दूसरा बीज था। नहीं समझ में आ रही ये बात? क्या कह रहे हैं? अभी लाइन पढ़ता हूं, समझ में आएगी। 139 पेज, 2 लाइनें देखिए शुरू की, तो समझ में आएगी बात। अनेकांतात्मक होने पर भी, अनेकांतात्मक स्वरूप होने पर भी अनादि एक प्रवाह पना होने से, अनेकांतात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाह पना होने से इसमें इतरे तराश्रय दोष भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रवाह था भाई साहब, प्रवाह था। आप 2 घंटे से एक ही नदी के सामने नहीं बैठे रह सकते हो। कभी बैठे हो 2 घंटे नदी किनारे? हम बैठे हैं 2.5 घंटे नायग्रा फॉल पे, तत्व चर्चा करने के लिए, ऐसे निहारने के लिए नहीं, उसको स्वाध्याय के लिए। बाकी जाने वाले तो 10-5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा घूम घाम करके 1 घंटा चला आता है बैठ करके तत्व चर्चा करने के लिए। तो बोलो जो सामने पानी बह रहा है वही बह रहा है ना? कितनी देर से बह रहा है? वही है ना? कि नहीं भाई, प्रवाह पने की दृष्टि से गंगा नदी एक ही है। क्या? प्रवाह पने की दृष्टि से, लेकिन सच में तो ये हर क्षण बदल रही है। इसी तरह से हम यहाँ कर्म बंधन के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जरा सुनिए जिग्नेश भाई, ये कर्म बंधन के संदर्भ में कह रहे हैं कि आपके जो कर्ता कर्म का जो अज्ञान हुआ, उससे जो कर्म बंधा, वो जो कर्म बंधा है वो नया कर्म है, और उस कर्म का उदय आने पर जो पुनः अज्ञान भाव हुआ है वो नया अज्ञान भाव है। और उस नए अज्ञान भाव से जो कर्म बंधेंगे वो नए कर्म बंधेंगे, पुराने तो न मालूम कहाँ पड़े हैं सत्ता में। समझ में आ रही है बात? तो प्रवाहपन की दृष्टि से देखने पर ये भले ही इनमें इतरे तराश्रय जैसा दिखे, लेकिन वास्तव में अनेकांतात्मक इनका स्वरूप है, इसलिए इनमें इतरे तराश्रय दोष भी नहीं आता है। यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्तभूत अज्ञान का निमित्त है। क्या ख्याल में आ रही है बात? यह बंध, ये जो बंध है, जो अनादि परंपरा वाला जो बंध कहा गया है, यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्तभूत है, अज्ञान का निमित्त है। बात को समझने की चेष्टा करना। ये बात क्या कही जा रही है? निमित्त है भाई साहब। यहां निमित्त क्यों कह दिया गया? सोचो, विचार करो। ये कह रहे हैं बंध, ये जो बंध हुआ है ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्तभूत क्यों कहा है? तो निमित्तभूत, अज्ञानी इसमें मान रहे हैं कर्तापन। बस सारी गई भैंस पानी में, ये समझ लो आप। है तो निमित्त और मान लिया गया कर्ता, यही तो अज्ञान है। इसी से तो ये संसार खड़ा हो रहा है। क्या निमित्त है? क्योंकि परद्रव्य के साथ में इस जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, लेकिन परद्रव्य के साथ में किसी का भी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। बस परद्रव्य के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। इसलिए विभाव भाव के साथ में, राग भाव के साथ में, क्रोधादि भावों के साथ में यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कही जा रही है। देखिए और देखिए आगे क्या कह रहे हैं ये। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, टीका खत्म हो गई वहाँ, 69-70 नंबर गाथा की टीका संपन्न हो गई, और उसके उपरांत ये आगे बढ़े हैं। तो इस आगे वाली चर्चा में ये ज्ञायक भाव प्रबोधनी में दादा क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं, वो बातें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप, क्या लिख रहे हैं? संपूर्ण कथन का सार यह है, पूरे कथन का सार, पूरी गाथा का सार, टीका का सार यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो क्रिया है वो ज्ञान क्रिया है। यहाँ ज्ञान क्रिया का अर्थ, एक बात और समझ लेना बहुत बारीकी से, यहाँ ज्ञान क्रिया का अर्थ अकेला ज्ञान की पर्याय नहीं है। ये अमृत चंद्राचार्य देव की विशेषता रही है कि इस पूरे समय सार ग्रंथ में जहाँ जहाँ ज्ञान का प्रयोग करेंगे, यहाँ तक कि थोलिया जी साहब ज्ञान मात्र कह कर के पुकारेंगे, वहाँ भी अकेले ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, ज्ञान में सम्मिलित अनंत गुणों की चर्चा होगी। आगे कई बार आएगी चर्चा, हम फिर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। माने यहाँ अकेला ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान क्रिया में यहाँ ज्ञान भी लेना है, यहाँ दर्शन भी लेना है, यहाँ चारित्र भी लेना है, यहाँ सुखवीर्य भी लेना है, यहाँ श्रद्धा भी लेना है, यहाँ सब लेने हैं, तब जाकर के ये बात बनेगी। ऐसा नहीं होता है कि आपने ज्ञान क्रिया में अकेले ज्ञान क्रिया ले लिया। और इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए ही यहाँ ज्ञान क्रिया में 3 पर्याय ले ली। जब सम्यक दर्शन होता है तब सम्यक ज्ञान भी नियम से होता है, जब सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक चारित्र भी नियम से होता है। ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो पहले हो गया और सम्यक चारित्र नहीं होगा। अभी कोई एक नई थ्योरी आई है, आप लोगों को बताई थी मैंने, शायद नाम नहीं लेता, विस्तार नहीं करता प्रकरण का, लेकिन वो एक नई थ्योरी, अभी नई बात, बोले सम्यक दर्शन हो जाए लेकिन ज्ञान सम्यक होवे ये जरूरी नहीं है। क्या ये नई बात लोग निकाल रहे हैं इस तरह की बात। सर्वगुणांश ते समकित सम्यक्त्व, ऐसा सूत्र है। एक गुण का रूप अनंत गुणों में दिखाई देता है, पता है आपको। जब श्रद्धा सम्यक हो गई है, हर्षवर्धन जी साहब, जब श्रद्धा सम्यक हो गई, दिनेश सिंह जी साहब, गलत है वो बातें, सही नहीं है वो बातें, गले नहीं उतरती है कि श्रद्धा सम्यक हो जाए और ज्ञान सम्यक नहीं होवे, ये बातें उतरती नहीं है, ये बातें जचने जैसी नहीं दिखती है। लेकिन कुछ नई बातें लोग कहने लगे हैं, नई अभी भ्रम रूप प्रचारित होने लगी है धीरे धीरे इस तरह की बातें। श्रद्धा जिसकी सम्यक हो गई है उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा। जिसका श्रद्धा और ज्ञान सम्यक होगा वहाँ चारित्र भी नियम से सम्यक होगा, वहाँ चारित्र भी होगा नियम से। हो सकता है आप ये कहें कि इन टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में, वहाँ पंडित जी साहब ने ऐसा लिखा है कि श्रद्धान और ज्ञान तो हुआ लेकिन चारित्र अभी नहीं हुआ, क्योंकि श्रद्धा तो एक साथ बदलती है, ज्ञान धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है और चारित्र धीरे धीरे धारण किया जाता है। ऐसा है सुनील जी सर्राफ साहब, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा, श्रद्धा एकदम बदल गई। ज्ञान का विकास धीरे धीरे होगा लेकिन ज्ञान की निर्मलता तो चालू हो गई। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, वो अज्ञान नहीं है, ज्ञान हो गया है। समझ में आ रही है बात, सम्यक ज्ञान हो गया है वो। इसी तरह से चारित्र भी अंदर में हो गया है, दिखना शुरू नहीं हुआ है। मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय ही एक एग्जाम्पल दिया है इस बात को समझाने के लिए, आप लोगों ने ध्यान होगा, इंस्टेंट बनाया था उसी समय। माने ये जो है ये सम्यक दर्शन बीज है। क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो बीज की तरह है और चारित्र पेड़ की तरह। क्या पेड़ तो दिखता है, माने चारित्र तो दिखता है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दिखता नहीं है। इसलिए दंसण मूलो धम्मो कहा गया है और चारित्रम खलु धम्मो कहा गया है। समझ में आ रही है बात। दंसण माने सम्यक दर्शन मूल है, जड़ है, और चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र तो धर्म का वृक्ष है, साक्षात धर्म है चारित्र तो, ऐसा कहा गया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जब सम्यक दर्शन रूपी बीज डाला था, जब सम्यक दर्शन रूपी बीज डाल दिया गया था और वो बीज अंकुरित हुआ था तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ साथ में चारित्र शुरू हुआ था कि नहीं?
आपने बीज जमीन से 6 इंच नीचे डाला है, बराबर 6 इंच नीचे आपने डाला है, और 6 इंच नीचे जब आपने वो बीज डाला तो अब वो अंकुरित होने के बाद 1 इंच बढ़ा, 2 इंच बढ़ा, 3 इंच बढ़ा, जब तक वो 5 इंच बाद जमीन के लेवल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक दिखाई नहीं देता। तो दुनिया ये कहती है कि ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, अभी तो चारित्र है ही नहीं। क्या? तो चारित्र दिखने जैसा नहीं हुआ है, अंदर में चारित्र तो हो चुका है, क्योंकि चारित्र का घात करने वाली अनंतानुबंधी कर्म प्रकृति जा चुकी है। सिद्धांत की बातें हैं भाई साहब। देखिए जरा यहाँ क्या लिखते हैं, बातें पूरी करेंगे हम। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप जो ज्ञान क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म है, वह निषेध करने योग्य नहीं है। ज्ञानी की क्रिया है, समझदार लोगों द्वारा अपनाई गई है। वेद विज्ञानियों ने जिसको अपनाया है वो त्याग करने योग्य नहीं है, निषेध करने योग्य नहीं है। इसलिए ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं किया जाना चाहिए। रागादि भाव रूप जो विभाव क्रिया है, क्या? रागादि भाव रूप जो विभाव क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म नहीं है, अतः निषेध करने योग्य है। नहीं भैया ये मेरा काम नहीं है, अपन निषेध कर देते हैं ना। अपना काम होता है उसमें तो हम कितना उत्साह से बोलते हैं। आप सोचिए, आपके घर भोजन करने के लिए आए हम, दिनेश सिंह जी साहब आपके घर भोजन करने के लिए आए, घर में 4 आइटम बनाए गए, क्या? और किसी ने आकर के पूछा कि भोजन कैसा लगा, खाना कैसा लगा? हाँ, हमने तारीफ करना शुरू किया, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, ऐसा लगता है। और इतने में हमने भोजन की तारीफ करते करते हमने किसी वस्तु का नाम नहीं लिया था अभी तक, अब हम वहाँ रखी हुई खीर की तारीफ करने लगे। खीर तो उसने बनाई नहीं थी, खीर तो दूसरे ने बनाई थी। अब चेहरा, आप समझ रहे हैं क्या होता है? कुछ फर्क ख्याल में आया क्या? 2 लोगों ने किचन की तैयारी की, खाना बनाया, और 2 में से एक ने प्रमुखता से किया और एक ने अकेले खीर बनाई। क्या? एक व्यक्ति ने अकेले खीर बनाई, एक महिला ने, और दूसरी महिला ने पूरा खाना बनाया। जिसने पूरा खाना बनाया और उसने आकर के पूछा खाना कैसा बना, और हमने बहुत तारीफ करे, बहुत अच्छा बनाए, इतना अच्छा बनाए कि खीर से तो मेरा मन ही नहीं हट रहा। आप समझ रहे हैं क्या होगा, इफेक्ट क्या पड़ता है? क्यों? खाना बहुत अच्छा बना है लेकिन तारीफ किसकी कर रहे हैं? बस खीर ही तो नहीं बनाई थी मैंने। क्या? ऐसे ही ये कह रहे हैं भाई साहब, समझना यहाँ क्या निषेध करने। अरे नहीं खीर की बात मत करो पंडित जी, खीर की बात में और कैसा है पता है क्या वचन क्या निकलते हैं? खीर तो ठीक है, हलवा कैसा लगा, लड्डू कैसा लगा आपको, पकौड़े कैसे लगे आपको? क्या? तो जो अपनी क्रिया नहीं होती है वो निषेध करने योग्य होती है। बात समझ में आ रही है? और इतनी देर में खीर जिसने बनाई थी वो पानी लेने के लिए चली गई थी, समझना। खीर जिसने बनाई थी वो पानी लेने के लिए चली गई थी, उसने खीर की तारीफ सुनी नहीं। तो इतने में ये क्या कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लड्डू की बताओ आप तो। क्या समझ में आ रही है बात? जो अपनी क्रिया होती है वो निषेध करने योग्य नहीं होती, और जो दूसरे की क्रिया होती है वो निषेध करने योग्य होती है। ये जगत का स्वरूप है। इसको दूसरे की क्रिया में आनंद नहीं आता, इसे दूसरे की क्रिया की प्रशंसा सुनने में इसका दिमाग काम नहीं करता। दूसरे की क्रियाओं को सुन सुन करके ये जीव खेत खिन्न होता है, इसे दूसरे की प्रशंसा सुहाती नहीं है। क्या? इसे दूसरे की प्रशंसा में ऐसा लगता है इसकी क्यों हो रही है प्रशंसा, इसकी क्यों चर्चा की जा रही है, सब उसी उसकी बात क्यों करते हैं। घर में 2 बहुएं हो
और दो में से कोई आकर के एक की प्रशंसा करे तो देखो आप शाम तक तो महाभारत हो जाएगी, जाने के बाद सामने भले ही नहीं हो, क्या तूफान हो जाएगा भाई साहब। अगली बार कोई आए तो इसको बंद करके कमरे में बंद कर देना। और हो सकता है देवरानी जेठानी ऐसी वो खुंदक निकालने के लिए कमरे में गई और पीछे से आकर के गोली लगा देवे अब ये चले जाएंगे तभी, अभी आवाज लगा जाने कहाँ चले गई, जाने कहाँ चले गई क्या, और वो बेचारी अंदर बंद। ऐसे होते हैं घटनाएं कई जगह पर, आप नहीं करते मुझे पता है क्या, लेकिन दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती है क्योंकि वो परभाव की क्रिया, पर की क्रिया है, दूसरे की क्रिया है। जो दूसरे की क्रिया है उसके बारे में कह रहे हैं निषेध करने योग्य नहीं है, और जो अपनी क्रिया है उस निषेध करने योग्य है दूसरे की क्रिया, और जो अपनी क्रिया है वो निषेध करने योग्य नहीं होती। जरा वाक्य पढ़िए। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप जो ज्ञान क्रिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप जो ज्ञान क्रिया है वह ज्ञानी का कर्म है। क्या ज्ञानी की क्रिया है वह, और वह निषेध करने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें ज्ञानी का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व सब वर्तता है ज्ञान क्रिया में। सम्यक दर्शन में उसका एकत्व वर्तता है, सम्यक ज्ञान में उसका एकत्व वर्तता है, सम्यक चारित्र में उसका एकत्व वर्तता है। वर्तना भी चाहिए, स्वभाव क्रिया है, पराधीन क्रिया नहीं है, स्वभाव क्रिया है। रागादि भाव रूप जो विभाव क्रियाएं, रागादि भाव क्या है, बोले ये विभाव की क्रियाएं, ये रागादि भाव रूप, वह ज्ञानी का कर्म नहीं है। क्यों? ज्ञानी के राग नहीं होता है क्या? राग तो 10वें गुण स्थान तक कहा गया है। राग का सद्भाव, राग का सद्भाव, राग का उदय 10वें गुण स्थान तक कहा गया है। अब ज्ञानी कौन से ज्ञानी के नहीं है? अच्छा, आप ज्ञानी मतलब केवल ज्ञानियों की बात कर रहे हो? अरे नहीं, राग के काल में ज्ञानी के राग का कर्तृत्व नहीं है, ये कह रहे हैं। क्रोध के काल में ज्ञानी का क्रोध के साथ में एकत्वपना नहीं है, तन्मयता नहीं है, क्योंकि उसका कर्तृत्व उसके माथे पर नहीं दौड़ता है। जिस तरह से अच्छा काम होता है तो आपका चित्त उछल करके बोलता है। क्या भोजन की तारीफ करते समय लड्डू की तारीफ करो तो जिसने लड्डू बनाए हैं उसकी जबान से निकलते मेरे बनाए हैं, आज ही बनाए थे आपके लिए, शुद्ध हैं, क्या बहुत मेहनत करके बनाए हैं पंडित जी, बिल्कुल सब एक एक चीज़ घर की प्रासुक पीस करके बनाई। देखो कैसे चालू हो गया लड्डू बनाने वाला, जिसने बनाए हैं वो चालू हो जाता है। तो बोले ये जो अपना काम है ये निषेध करने योग्य नहीं है, और रागादि भाव रूप जो विभाव क्रिया है, रागादि भाव रूप वह ज्ञानी का कर्म नहीं है, जो अपना कर्म नहीं होता है, अतः वह निषेध करने योग्य होता है, उसका निषेध कर दिया जाता है। बंध का मूल कारण अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। बंध का मूल कारण क्या था? बोलो, बंध का मूल कारण क्या है? बंध का मूल कारण मोह। हाँ, मोह मतलब मोह क्या है? भ्रम। और भ्रम क्या है? कि पर पदार्थों को कर्ता धर्ता मानना, पर का कर्ता धर्ता मानना, क्रोधादि का कर्ता धर्ता मानना, उसमें निशंक प्रवृत्ति करना, ये भ्रम है, ये अज्ञान है। तो बंध का मूल कारण अज्ञान जन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी, क्या? जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी तब तक कर्म का बंध भी नहीं रुकेगा। ओहो, क्या करें भाई साहब, कर्म का बंध कब रुकेगा? जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति होगी। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कब होगी? जब ये जीव आत्मा और आश्रव, आत्मा और क्रोधादि, इनमें विशेष अंतर करेगा। कल हमने विशेष अंतर की चर्चा की थी। ये क्या चीज़ है विशेष अंतर? विशेष माने होता है भेद, और अंतर माने होता है भिन्न भिन्न। क्या अंतर? ये अलग है और ये अलग है। क्या? तो ये जो अंतर निकाले गए, इसमें और इनमें भेद है। समझ में आ रही है बात? जैसे
राम और श्याम में अंतर है, दो सिद्धों में अंतर तो है, दो सिद्धों में, कल हमने सिद्धों का एग्जाम्पल देकर के बात की थी, दो सिद्धों में अंतर तो है। क्या अंतर है? एक 500 धनुष के, एक 525 धनुष के, एक 7 हाथ के, एक 5 हाथ के, एक 15 हाथ के, सिद्धों में अंतर तो है, ठीक है ना। तो कहा भाई अंतर, ये ऐसा अंतर मत करो, अभी दोनों एक ही मानो, 500 धनुष वाले 500 धनुष वाले 5 ले लिए अपन ने सिद्ध भगवान, अब इनमें अंतर कि अभी भी कई अंतर निकाल सकते हैं। बोले नहीं नहीं, अभी भी एक ही करो, इनको एक ही बताओ। तो कई एंगल ऐसे हो सकते हैं जिनकी दृष्टि से 500 धनुष वाले सिद्ध सब एक ही हो गए, तो भी एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से अलग है, ये उनमें भेद है। समझ में आ रही है बात? तो भेद भी जानो और अंतर भी जानो। आत्मा और आश्रव, इन दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं और ये दोनों चीज भी अलग अलग है, लक्षण भिन्न होने के साथ साथ में। तो इस तरह से ये ज्ञानी का कर्म नहीं है, अतः निषेध करने योग्य है। बंध का मूल कारण अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जब तक इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं होगी तब तक कर्म का बंध भी नहीं रुकेगा। इसलिए ये पूरा अधिकार जो कि 76 गाथाओं में लिखा गया अधिकार है, ये पूरा अधिकार इस जीव के कर्ता कर्मपन की भ्रांति को तोड़ाने के लिए लिखा गया है। ये हमारी भ्रांति टूट जाएगी तो फिर कर्म का आश्रव नहीं होगा, बंध नहीं होगा, बंध नहीं होगा तो संसार भी खड़ा नहीं होगा। बस नीचे की पंक्तियां पढ़ करके आज की बात को पूरी करूंगा। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। 69 और 70वीं गाथा में यह बताया गया है कि बंध का मूल कारण अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ये बंध का मूल कारण है। अतः अब ये प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी, कैसे होगी, ये तो बताओ। ये तो बता दिया कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, लेकिन इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी, इससे निवृत्ति कब होगी, कैसे होगी, इसी प्रश्न के उत्तर में 71वीं गाथा का जन्म हुआ है। माने आगामी गाथा इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप लिखी गई है। इसकी चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। हमारा एक विशेष शिविर अरहम पाठशाला का चल ही रहा है, आप लोगों को पूर्व में भी सूचना दी थी, और अभी हमें यहाँ से काफ़ी दूर जाकर एक सेमिनार लेना है। लाइव नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग होगी, इसलिए आप विकल्प नहीं करें, थोड़े समय बाद में उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। जो लोग आज यहाँ सभा में मेरे सामने बैठे हुए हैं वे वहाँ फिजिकली तौर पर उपस्थित होंगे। जनवाणी स्तुति पूर्वक बात को यहीं विराम देते हैं। वंदना शतवार है।